हेलो दोस्तों, बुद्ध इंस्पायर्ड में आपका स्वागत। एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आलस एक रोग की तरह है जो आदमी को कमजोर बनाती है और जगह जगह ठोकर खाने पड़ते हैं। यह आदमी जगह जगह पर अपनी आदतों से परेशान होकर अपमान सुनना पड़ता है इस आदमी को। हेलो दोस्तों, यह कहानी आलस की बुरी आदत हटाने को है। कृपया इसे पूरा देखें। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। जब वह किसान अपने खेतों में फसल उगाए, एक गौरैया ने उसके खेतों के में घोंसला बना दिया और उसने 2 अंडे भी दे दिए। बहुत जल्द उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरैया खाने की तलाश में रोज़ जंगल में जाती थी और एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेंगे। माँ, हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों की बात सुन माँ गौरैया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। लेकिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे गुजर गए, कोई फसल काटने नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई तब उसके बच्चे फिर से डरे डरे हुए थे। मैंने फिर उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेंगे। यह सुनने के बाद गौरैया ने दोबारा से कहती है, डरो मत, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था। कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। फिर जब गौरैया जंगल से वापस आई तब उसके बच्चे ने, माँ, आज किसान फिर वह फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने। गौरैया ने कहा, पूरा वाक़ बताओ। तब बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आकर फसल काटूं। यह सुनकर माँ गौरैया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए ज़रूर आएंगे। बच्चों ने कहा, माँ, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा, पर प्रत्येक बार कोई फसल काटने के लिए नहीं आया है। आप इतने सुनिश्चित होकर कैसे कह सकते हैं कि कल किसान फसल काटने के लिए ज़रूर आएंगे? माँ गौरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था। आप अपने कामों को दूसरों पर निर्भर करते हो तो आपका काम कभी पूरा नहीं होता है। पर तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है तो कल वह ज़रूर आएगा। उस समय तक बच्चों उड़ने के लायक हो गए थे। वह वहाँ से उड़ गए और किसी दूसरे जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आए और फसल का कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर करता है उसे काम कभी पूरा नहीं होता है। वास्तव में वह आलसी इंसान है। ऐसे इंसान समाज में होते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेना चाहिए। दूसरों से सहायता लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना बुरी बात है। यदि आप अपने कामों को स्वयं करने की आदत है तो आपका स्वाभिमान बेहतरीन है और आप समाज में सम्मान के साथ रहते हैं और पूरे समाज आपको सम्मान की नज़र से देखता है। हेलो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से हम आपको पॉजिटिव स्टोरी फिर लाएंगे।